अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्ट्रैटेजिक गोल्स। दोस्तों, स्ट्रैटेजिक गोल्स में बाय द एंड ऑफ 2027 सपोर्टिंग 10,000 प्रोटोकॉल इंस्टेंस, मतलब 2027 के आखिरी तक टारगेट ये है कि बॉटचेन इकोसिस्टम में 10,000 प्रोटोकॉल इंस्टेंसेस को सपोर्ट किया जाए। मोर प्रोटोकॉल यानी कि जितना ज्यादा प्रोटोकॉल, बिगर इकोसिस्टम एंड मोर एप्लीकेशन, इतना बड़ा इकोसिस्टम होगा और ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा मीडियम टर्म विजन 2028 से लेकर के 2030, एक्सपैंडिंग द इकोसिस्टम टू 30,000 प्रोटोकॉल। मतलब 2028 से 2030 के पीरियड में लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन का टारगेट 30,000 प्रोटोकॉल तक पहुंचना है। ये है हमारा टारगेट दोस्तों। अब यहाँ पर सिंपली एक चीज है कि 10,000 से ग्रो करके 30,000 प्रोटोकॉल के इकोसिस्टम को बनाना है। और यहाँ पर 2000, आप जैसे कि देख रहे हैं, एक छोटा सा टारगेट नहीं, एक बहुत बड़ा टारगेट है दोस्त। और डायनामिक स्केलेबिलिटी रीचिंग 5 लाख पीपीएस इन द मीडियम टर्म। मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 5 लाख पीपीएस मीडियम टर्म में ये पहुंचेगी। मतलब पीपीएस का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। ट्रांजैक्शन पर सेकेंड मीडियम टर्म में टारगेट है कि नेटवर्क थियोरेटिकली 5 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड तक स्केल करेंगे। यानी कि अगर नेटवर्क 5 लाख टीपीएस यानी कि 5 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड अचीव करता है, वेरी ट्रांजैक्शन ट्रैफिक को, ज्यादा हाई ट्रांजैक्शन ट्रैफिक को हैंडल करने की कैपेसिटी होगी। तो ये एक तरह का टारगेट है दोस्तों, और इस टारगेट को बहुत ही जल्द पूरे होने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डेली एक्टिव यूजर एक्सीडिंग 4 मिलियन, यानी कि गोल है कि फ्यूचर में बॉटचेन इकोसिस्टम के डेली एक्टिव यूजर 4 मिलियन से ज्यादा हो जाएंगे। हर दिन 40 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स का टारगेट है। पर डे 40 लाख प्लस एक्टिव यूजर। इमेजिन कर पा रहे कि इसका परसेंटेज कितना बड़ा ग्रो करने जा रहा है। एनुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर बात किया जाए दोस्तों, तो एनुअल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम टारगेट सरपासिंग $800 बिलियन में, डिजाइन टू इम्प्रूव डेवलपमेंट एफिशिएंसी बाय 90%। गोल है कि डेवलपर को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस को अप टू 90% मोर एफिशिएंट बनाया जाए। यानी कि इससे क्या होगा कि डेवलपर को इनोवेट effortlessly and enabling AI agent to become native participant within the blockchain ecosystem। इसका मतलब दोस्तों, blockchain का विजन है कि मिलियन ऑफ डेवलपर एआई एजेंट का यूज करके नए एप्लीकेशन और सॉल्यूशन इजीली डेवलप कर पाए। और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है वो मॉड्यूलर लेयर वन पब्लिक ब्लॉकचेन फोकस कर रहा है एआई एजेंट और वेब थ्री को साथ लाने की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉटचेन कैपिटल कॉन्सेंसस। यहाँ पर जो बॉटचेन कैपिटल कॉन्सेंसस है, इसका मतलब है बॉटचेन के फंड रेजिंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल बैकिंग को हाईलाइट किया गया है। मतलब यहाँ पर $15 मिलियन सीड राउंड सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। मतलब बॉटचेन के अकॉर्डिंग $15 मिलियन का सीड राउंड होता है प्रोजेक्ट का अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर अर्ली स्टेज में इन्वेस्टर से कैपिटल रेज करना, जिससे प्रोजेक्ट जो है वो डेवलपमेंट टीम, टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम ग्रोथ के लिए फंडिंग मिलती है। और यहाँ पर एक चीज आपको दिख रही होगी, लीडिंग वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशन हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। मतलब है कि वेंचर कैपिटल यानी कि वीसी इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट किया है, जिससे प्रोजेक्ट को फंडिंग और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिला है। जैसे कि यहाँ पर हमारा कोर इन्वेस्टमेंट पार्टनर निक्स फाउंडेशन, जो कि एक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में प्रेजेंट करती है। अल्फा कैपिटल, जो कि टर्की के लीडिंग वेंचर कैपिटल फर्म में से एक है। ग्रीन हेड, जो कि बाइनेंस अल्फा कोर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में ये सामने आती है। तो दोस्तों, ये सारे कोर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे बॉटचैन।
एंड नाउ वॉटसन ने अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि इसे यहाँ पर दिखाया है नाउ $50 million स्ट्रैटेजिक कैपिटल इंजेक्शन। मतलब स्ट्रैटेजिक कैपिटल इंजेक्शन का मतलब है सिर्फ फंडिंग नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन, डेवलपमेंट और इकोसिस्टम ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला कैपिटल। और यहाँ पर बॉटसन की लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन को बताया गया है। इसका प्लान एक्सचेंज लिस्टिंग स्टार्टिंग होने जा रही है, यानी कि OKX, Bybit, KuCoin, NEXT, BitGet एंड अदर लीडिंग ग्लोबल एक्सचेंजेस। यानी कि यहाँ पर प्लान आने वाले समय में हर एक एक्सचेंजर पर हमारा बॉटचेन आपको दिखे। और अभी हाल फिलहाल में हमारा कॉइन स्टोर पर भी ये लिस्टिंग हो चुकी है दोस्तों, तो काफी बेहतरीन तरीके से लोग इसे यूज कर रहे हैं। अब आ जाता था 5 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बॉटचेन। दोस्तों ये है सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि बॉटचेन इकोसिस्टम का 5 इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कंपोनेंट एक एक करके सिंपली यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला आ जाता है हमारा बॉटचेन का मेननेट। मेननेट क्या है? मेननेट हो गया दोस्तों कोर पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क, जो कि कहीं ना कहीं मेननेट बॉटचेन का मेन ब्लॉकचेन नेटवर्क है, जिसके थ्रू यहाँ पर एक्चुअल ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन और इकोसिस्टम एक्टिविटीज होती है। दूसरा आ जाता है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब है एक गूगल सर्च टूल की तरह, यानी कि एक्सप्लोरर एक ब्लॉकचेन देखने वाला टूल है, जिसके थ्रू यूजर ब्लॉकचेन पर क्या हो रहा है उसको कैसे करके चेक करना है, ब्लॉकचेन के थ्रू सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देख सकते हैं, ऑन चेन डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, और यहाँ पर सबसे खास हैश रेट वेरिफिकेशन भी अवेलेबल है। तो एक्सप्लोरर ब्लॉकचेन का पब्लिक रिकॉर्ड चेकिंग विंडो है, जहां से आप सारी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं एंड वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड, ब्रिज। ब्रिज क्या है? ब्रिज का काम है डिफरेंट ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के बीच एसेट और लिक्विडिटी को कनेक्ट करना। मतलब अगर एक एसेट एक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में है और सपोर्टेड ब्रिज के थ्रू दूसरे इकोसिस्टम में ट्रांसफर करना है, तो ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ये हेल्प कर सकती है कि एक से दूसरे ब्लॉकचेन में जाने के लिए दो अलग ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के बीच का कनेक्शन को हम लोग ब्रिज कहते हैं। नाउ फोर्थ वन इज बियो वॉलेट। बियो वॉलेट को एक सेंट्रल यूनिफाइड वॉलेट गेटवे के रूप में प्रेजेंट किया गया है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन, स्टेकिंग, रिवॉर्ड, रियल वर्ल्ड कंप्यूटिंग रिटर्न, ये सारी चीजें, मतलब इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करने और डिजिटल एसेट रिवॉर्ड मैनेज करने तक का हर सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं बीओ वॉलेट में। इट इज ऑल इन वन वॉलेट। पांचवा आ जाता है बीडेक्स, जो कि बहुत डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के रूप में है दोस्तों। ऑन चेन एसेट को ट्रेड या एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, लिक्विडिटी को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग फैसिलिटेट करता है, यानी कि ब्लॉकचेन बेस्ड एक डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और यहाँ से आपको एक चीज समझ में आया होगा कि बॉटचेन इकोसिस्टम को समझने के लिए हमें ये 5 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा टेक्नोलॉजी हाईलाइट। तो टेक्नोलॉजी हाईलाइट क्या है दोस्तों? ये टेक्नोलॉजी हाईलाइट जो अभी आप देख रहे हैं, सबसे पहला आता है नेटिव एआई एजेंट आइडेंटिटी। नेटिव एआई एजेंट आइडेंटिटी क्या है? ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एजेंट की ब्लॉकचेन पर अपनी यूनिक आई करे, यानी कि आइडेंटिफाई हो पाए अलग अलग एआई एजेंट का, दूसरे एजेंट यूजर्स के साथ इंटरेक्ट कर सके और सपोर्टेड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी कर सके। तो एआई एजेंट को ब्लॉकचेन पर एक डिजिटल आइडेंटिटी दिया गया। दूसरा, we comes to the decentralized computing marketplace. Decentralized computing marketplace is a unified network for computing power access. यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पर अनयूज अवेलेबल कंप्यूटिंग पावर को मार्केट प्लेस के थ्रू कनेक्ट करना। यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं इसका 4 इंपॉर्टेंट पार्ट। कंप्यूटिंग पावर एक्सेस, जहाँ से अवेलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए। शेड्यूलिंग, यानी कि कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को कब और कैसे यूज करना है और मैनेज करना है।
तीसरा, वेरिफिकेशन, यानी कि कंप्यूटिंग वर्क रिसोर्स को वेरीफाई करना। मोनेटाइजेशन, यानी कि कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करने वाले पार्टिसिपेंट को एक इकोनॉमिक रिवॉर्ड यानी कि पेमेंट मैकेनिज्म देना। तो सिंपल कंप्यूटिंग पावर को एक डिसेंट्रलाइज मार्केट की तरह कनेक्ट और यूटिलाइज करती है। तीसरा आ जाता है मल्टी डायमेंशनल ऑन चेन आइडेंटिटी सिस्टम। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में सिर्फ यूजर की आइडेंटिटी नहीं, बल्कि डिफरेंट पार्टिसिपेंट की स्ट्रक्चर्ड आइडेंटिटी मेंटेन करने का कॉन्सेप्ट है। जैसे यूजर्स के नोड्स, नोड्स के प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के एआई एजेंट। हर कैटेगरी की आइडेंटिटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में क्लियरली रिप्रेजेंट है। यूजर का अलग, नोड का अलग, प्रोटोकॉल का अलग, एआई एजेंट का अलग, यानी कि इकोसिस्टम के डिफरेंट पार्टिसिपेंट को आइडेंटिफाई और ऑर्गेनाइज करने का आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है। चौथा आ जाता है हमारा वन क्लिक प्रोटोकॉल डिप्लॉयमेंट, PaaS। PaaS का मतलब है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। दोस्तों, यहाँ पर डेवलपर को हर प्रोजेक्ट के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये आपको एक पहले से बना बनाया हुआ बिल्डिंग मिल रहा है, जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। वहीं डेवलपर्स को प्री बिल्ट मॉड्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से प्रोजेक्ट को रिलेटिवली फास्टर डिप्लॉय करने में मदद। पहले से सारी चीजें यहाँ पर बनाया गया है, आपको यहाँ पर आना है और अपना प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, यानी कि लॉन्च करना है। जैसे वेबसाइट बनाने के लिए हर बार सर्वर, डेटाबेस और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो से क्रिएट करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बॉट प्रोवाइड करती है। रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस मॉडुलर टूल एंड फास्टर प्रोटोकॉल डिप्लॉयमेंट। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर पहुंच गए हैं पूरे ग्लोबल नेटवर्क पर। हमारा काम कहाँ कहाँ चल रहा है? 60+ कंट्रीज एंड रीजन। 60+ कंट्री एंड रीजन में हमारा काम चल रहा है। 4.5 लाख प्लस ग्लोबल यूजर्स, अराउंड अभी 5 लाख प्लस हो चुके हैं दोस्तों। 15 मेजर लैंग्वेज में हमारा काम चल रहा है। 15 मेजर लैंग्वेज कहाँ काम चल रही है? एशिया, यानी कि चाइना, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडिया एंड many more। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ बताने वाली बात नहीं है, बल्कि आप इसे टेलीग्राम चैनल पर जाके भी सारी चीजों को देख सकते हैं। नाउ बॉट ग्लोबल ऑफिस नेटवर्क इज एक्सपैंडिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया भर में बॉट ग्लोबल ऑफिस फैल रहा है, यानी कि 1500 प्लस स्टूडियो और 300 प्लस ऑपरेशन सेंटर होने वाले हैं। यानी कि टोटल 1800 ऑफिस पूरे दुनिया भर में होने वाली है दोस्तों, जिसमें से 1500 स्टूडियो और 300 प्लस ऑपरेशन सेंटर होंगे। तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि हमारा काम छोटा मोटा काम नहीं है, यानी कि वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉस्टन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस समिट हुई थी हांगकांग में, जहाँ पर 45 कंट्री और रीजन कनेक्ट हुए थे। 4000 प्लस अटेंडीज, 4000 प्लस वहां पर अटेंड हुए थे, जिसमें से पॉलिटिकल, बिजनेस लीडर सारे लोग मौजूद थे। 20 प्लस टॉप टायर स्पीकर मौजूद थे, गेस्ट मौजूद थे। और ग्लोबल लाइव स्ट्रीम में 2 लाख प्लस लोग कनेक्टेड थे। तो आप सोच पा रहे होंगे कि कितना बड़ा हमारा यहाँ पर काम चल रहा है। 55 प्लस कंट्री और रीजन में हमारा कवरेज है ब्रॉडकास्ट के। 5000 प्लस अटेंडीज वर्ल्ड वाइड, 100 प्लस इकोसिस्टम प्रोजेक्ट पार्टिसिपेट, 1 मिलियन प्लस। यानी कि ये हमारा बैंकॉक में जो सेमिनार हुई थी, बैंकॉक में जो समिट हुई थी, उस समिट की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो आप सोच पा रहे होंगे जो हर एक समिट में हमारा कितना ज्यादा ग्रोथ होता चला जा रहा है। तो चलिए, अब हम ज्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते और डायरेक्टली हम आते हैं हमारे प्लान पर। शॉर्ट में मैं कवर करूंगी कैरी पैक क्या है। कैरी पैक यानी कि आईसीए सुपर कंप्यूटिंग, सीए सुपर कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल। सीए सुपर कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल यानी कि दोस्तों, इट इज एक कैरी पैक के सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोकॉल के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। यानी कि कैरी पैक का फोकस सुपर कंप्यूटिंग पावर को कनेक्ट और यूटिलाइज करना, स्पेशली ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में। यहाँ पर ब्लॉकचेन को यहाँ एआई एजेंट
नेटिव लेयर 1 ब्लॉकचेन कहा गया है। मतलब ब्लॉकचेन को फाउंडेशन समझिए और कैरी पैक को उस फाउंडेशन पर बिल्ड करने वाला सुपर कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन इज इक्वल टू कोर ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लॉकचेन हमारा पब्लिक ब्लॉकचेन है जिसका सबसे पहला इकोसिस्टम है कैरी पैक। अब इसका डिजाइन कैसे किया गया है? इसका डिजाइन कैरी पैक को सिर्फ शॉर्ट टर्म यूज के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम ग्रोथ यानी कि टाइम के साथ इकोसिस्टम में मोर यूजर, एप्लीकेशन और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को ऐड करना। सस्टेनेबल एक्सपेंशन, इकोसिस्टम को स्ट्रक्चर्ड और सस्टेनेबल वे में एक्सपैंड करना और फ्यूचर में टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन तक स्केल करना। और तीसरा आ जाता है दोस्तों, कैरी पैक का एम है कि लार्जर नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करना और यूजर्स को इकोसिस्टम के एक्टिव पार्टिसिपेंट में कन्वर्ट करना। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें प्लान। कैरी पैक का इकोनॉमिक मॉडल में यानी कि इसका टोटल सप्लाई है 210 मिलियन, जिसमें से 210 मिलियन हमारा टोटल सीए टोकन की मैक्सिमम टोटल सप्लाई, जिसमें से 10 मिलियन सीए को स्वैप लिक्विडिटी पूल के लिए एलोकेट किया गया है यानी कि रखा गया है। लिक्विडिटी पूल क्या होता है? यानी कि ट्रेडिंग और एक्सचेंज के लिए टोकन और पेयर्ड एसेट की लिक्विडिटी को प्रोवाइड करने वाला पूल, दैट इज अ लिक्विडिटी पूल जिसे हम एलपी कहते हैं। और 200 मिलियन सीए जो है, बाकी 200 मिलियन सीए को यहाँ पर माइनिंग आउटपुट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तीन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि फिक्स डेली आउटपुट 40,000 सीए, 10% रिडक्शन हर 2 साल में होगी। जो 40,000 सीए जो पर डे निकल रही है उसमें से हर 2 साल में 10% का रिडक्शन होता चला जाएगा। फुल्ली रिलीज जो है वो 22 साल तक, यानी कि यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हैं कि 22 ईयर्स में रिलीज करने का टारगेट है फुल्ली। 40,000 पर डे को हर 2 साल में 10% रिड्यूस करने पर 11 यानी कि 11 2 ईयर्स, 2 साल पीरियड का यहाँ पर 22 22 साल आप जो देख रहे हैं, 22 ईयर्स यहाँ पर एक क्यूमुलेटिव एमिशन बताया गया। तो आप सोच पा रहे हैं कि कितना बड़ा इसका विजन और मिशन है। और ये 40,000 की ये जो पर डे रिलीज होगी ना, उसमें से 42% जो है वो कंप्यूटिंग पावर माइनिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मतलब जो भी इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करे जिनका हैश रेट मिल रहा है, ये 42% उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि 16,800 सीए। दूसरा 18% पीओएस आउटपुट के लिए, मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक आउटपुट के लिए 7,200 सीए को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 40,000 का 35% कितना आता है? एक्टिव रिवॉर्ड पूल में डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी कि जो लेवल इनकम एंड ऑल ये सारी चीजों में 14,000 सीए। बाकी 3% डाउ जो 1,200 सीए और 2% जो कि फाउंडेशन यानी कि 800 सीए पर डे। ये जो भी चीज है दोस्तों, ये पर डे के बेस पे आपको बताया जा रहा है। अब आ जाता है नेक्स्ट, ये जो इनकम अभी आप देख रहे हैं, ये इनकम हमारा मतलब एक चीज आपको यहाँ पर देखना है कि 40,000 सीए इंटू 42%, यानी कि 40,000 का 42% कितना होता है? 16,800। उसको हम हमारा पर्सनल हैश रेट के साथ, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट का कितना हैश रेट निकल रहा है, उसको लिखेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल नेटवर्क हैश रेट के साथ, तो इससे हमारा डेली का आउटपुट निकल जाएगा। मतलब डेली हमारा कितना आ रहा है, उस बेसिस पे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे कि डेली हम कितना का इनकम को यहाँ पर ले रहे हैं। और यहाँ पर मिनिमम एंट्री हमारा कितना है? 100 यूएसडीटी विथ नो अपर लिमिट। मतलब कि यहाँ पर 100 यूएसडीटी मिनिमम है, मैक्सिमम इट इज अप टू यू, आप जितना चाहे उतना का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आ जाता है यहाँ पर स्टेकिंग मॉडल। दोस्तों, ये स्टेकिंग मॉडल को हम समझते हैं कि यहाँ पर स्टेकिंग पीरियड आप देख रहे हैं, फ्लेक्सिबल 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज एंड 360 डेज। फ्लेक्सिबल में कितना डेली यील्ड रेट दिया गया है? 0.15% से 0.3% का। 30 डेज में फ्लेक्सिबिलिटी इंटू 1.3, 90 दिन का कितना? फ्लेक्सिबिलिटी इंटू 1.6, और 180 दिन के लिए कितना? फ्लेक्सिबल इंटू 2, और 360 दिन के लिए कितना? फ्लेक्सिबल इंटू 2.5। अब यहाँ पर यूजर फ्लेक्सिबल स्टेकिंग चूज करता है, जिसमें डेली यील्ड आपको कितना मिलेंगे?
फ्लेक्सिबल 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज और 360 डेज में, वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, लॉन्गर स्टेकिंग पीरियड, जितना लंबे समय के लिए आप स्टेक करते हो उतना ज्यादा कंपाउंडिंग होता है। और कंपाउंडिंग कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड का आप कह सकते हैं एक ऐसा पार्ट है जो बहुत बड़ी इनकम को जनरेट करके देती है। कंपनी का 200 स्टेकिंग रिवॉर्ड में सेटलमेंट पूल में जाता है। इसका सेल्फ स्लीपेज यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, सेल्फ पेज जो है वो यहाँ पे इंजेक्टेड इनटू स्टेकिंग रिवॉर्ड सेटलमेंट पूल। अगर ये टोकन की सेलिंग या ट्रेडिंग में स्लीपेज पोर्शन जनरेट होता है तो यहाँ पर मेन इंजेक्ट किया जाता है स्लीपेज, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडिंग को एक्सपेक्टेड प्राइस और एक्चुअल एग्जीक्यूशन, मतलब जो एक्चुअल प्राइस उसके बीच का डिफरेंस होता है, ये सेल्फ स्लीपेज पोर्शन। और नेक्स्ट है ये रीपर्चेज थ्रू एआई ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग, मतलब यहाँ पर एआई ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग के थ्रू ये टोकन को आप रिपर्चेज करते हैं, यानी कि एआई बेस्ड मार्केट मेकिंग मैकेनिज्म से सीए को बायबैक कर सकते हैं स्टेकिंग रिवॉर्ड पूल में कंट्रीब्यूशन करके। तो ये सारा चीज जो भी आप देखें ये हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि पीओएस आउटपुट है। यहाँ पर डेली ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग होता है, जो भी स्टेकिंग मॉड्यूल पे आप स्टेक करते हैं पीरियड के अनुसार, कोई बाउंडेशन नहीं है। जिस पीरियड पे आप करते हैं उतना आपको उस हिसाब से आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। डेली ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग है और फ्लेक्सिबल स्टेकिंग पीरियड ऑप्शन है T+1 सेटलमेंट। यहाँ पर स्टेकिंग वैल्यू का यहाँ पर ये पूरी तरीके से आपको एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों। इस एग्जाम्पल को अगर आप समझते हैं तो इस एग्जाम्पल में एक छोटा सा चीज जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है, कोई भी अगर $10,000 का यहाँ पर सीए स्टेकिंग को मतलब वैल्यू अगर $10,000 की है, अगर उसको हम स्टेकिंग मोड पे डालते हैं, फ्लेक्सिबल स्टेकिंग या 30 डे के लिए या 90 डे के लिए या 180 डे के लिए या 360 डे के लिए, तो इससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है ये सारी चीजें दी हुई है। तो दोस्तों एक चीज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक चीज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये स्लाइड पे 10,000 यूएसडीटी के सीए स्टेकिंग एग्जाम्पल को हम समझेंगे। इनिशियल स्टेकिंग वैल्यू 10,000 यूएसडीटी है। सीए का प्राइस अभी लगभग कितना चल रहा है, अराउंड 32, 33, अराउंड, कभी कभी 32, कभी 33 हो जा रहा है। और डेली टोकन बेस्ड यील्ड कितना है, 0.2%। एवरेज डेली सीए का प्राइस कितना ग्रोथ हो रहा है, वो भी 0.2%। अब यहाँ पर इस हिसाब से हम अजम्पशन कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे हमारा कितना कंपाउंडिंग होगा दोस्तों। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करते हैं स्टेकिंग तो 0.15 से लेकर के 0.3%। टोकन क्वांटिटी ग्रोथ मल्टीप्लायर अप्रोक्सीमेटली 2 गुना होता है। तो इसी तरीके से हमारा जो पीरियड है फ्लेक्सिबल स्टेकिंग 30 डेज, 90 डेज स्टेकिंग, 180 डेज स्टेकिंग, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देख के मल्टीप्लाई करके समझ सकते हैं। एक चीज लेकिन आपको यहाँ पर समझना है दोस्तों, कंक्लूजन में बताया गया है जितना लॉन्गर स्टेकिंग पीरियड होगा उतना हायर मल्टीप्लायर और कंपाउंडिंग की वजह से प्रोजेक्टेड टोकन ग्रोथ आपको ज्यादा मिलेंगे। यानी कि एसेट वैल्यू में दो फैक्टर्स कंबाइन किया गया है, एक टोकन क्वांटिटी ग्रोथ और दूसरा अज्यूम किए प्राइस ग्रोथ। मतलब यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं टोकन प्राइस ग्रोथ और टोकन क्वांटिटी ग्रोथ के अनुसार आपको यहाँ पर उसका वैल्यू बनता चला जाए। हो सकता है काफी लोगों के लिए ये नहीं भी समझ में आया हो, बट एक दिन मैं स्टेकिंग के ऊपर पूरी चीजों को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप और आसानी से स्टेकिंग को और अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पे 360 दिन का स्टेकिंग का पूरी तरीके से ये टेबल आप देख पा रहे बनाया गया है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 यूएसडीटी, करंट प्राइस क्या है 33, यानी कि $33। डेली टोकन अमाउंट ग्रोथ कितना है 0.5%। सीए का प्राइस ग्रोथ कितना है 0.2%। यानी कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये पूरी तरीके से कैलकुलेशन बताया गया। अब 10,000 यूएसडीटी इनिशियल सीए क्वांटिटी 303.03 सीए बताया जाए, मतलब 10,000 यूएसडीटी को हम डिवाइड करके अगर हमारा $33 है तो कितना निकलेगा 303.03 सीए। तो स्टार्टिंग में अप्रोक्सीमेटली
303.03 CA मिलते हैं पर्सनल इनिशियल स्टेकिंग। अब इसी अनुसार इस टेबल को हम लोग शॉर्ट में एक दिन दूसरे दिन कवर करेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि ये टेबल को हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे आसानी के साथ, ताकि आपको और क्लियरिटी के साथ समझ में आए। समय को देखते हुए, समय भी कम है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट में कवर कर रही हूँ दोस्तों। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्री एक्टिव इंसेंटिव मैकेनिज्म। मतलब आप यहाँ पर जो लेवल इनकम बनती है V1 से लेकर के V10 तक, इस पे आपको क्या इनकम जनरेट होता है। V1 का अगर मैं बात करूं, तो वीकर लेग परफॉर्मेंस होना चाहिए $10,000, पर्सनल परफॉर्मेंस $500 को होना चाहिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं V1 का इनकम को लेते हैं। ऐसे ही V2, V3, V4, V5 ये सारा एक्यूमुलेटिव है, यानी कि बढ़ती क्रम है। आपका पिछला बिजनेस काउंट होता है, एड ऑन होते चला जाएगा नेक्स्ट रैंक को अचीव करने के लिए। और एक छोटा सा टीम इनकम को लेने के लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया है। वीकर लेग में $3,000 का आपका बिजनेस होना चाहिए, और मिनिमम $300 का सेल्फ आईडी पर टॉपअप होना चाहिए, तब जाके आप टीम इनकम को लेते हैं। और ये है हमारा स्टेकिंग, यानी कि आपके टीम में जब लोग स्टेकिंग करेंगे, अगर आपका रैंक अचीव है तो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अगर आप V1 में है तो आपको 6% मिलेंगे, V2 में है तो 10%, V3 में है तो 13%, इसी तरीके से 6 से लेकर के 30% तक आपको यहाँ पर स्टेकिंग लेवल रिवॉर्ड भी दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? द अट्रैक्शन ऑफ एक्टिव स्टेकिंग रिवॉर्ड। यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप समझिए कि ये क्या बताया गया है। दोस्तों टीम टोटल स्टेकिंग, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितना कितना जीरो दिख रहा है आपको, 6 टाइम्स 0। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 10 लाख CA कोई भी स्टेकिंग अमाउंट स्टेक करता है, टीम टोटल स्टेकिंग, एवरेज डेली कम्युनिटी स्टेकिंग रिवॉर्ड यहाँ पर 0.5% का दिया गया है। और VIP कम्युनिटी लीडर का एवरेज लेवल डिफरेंस कितना है? 10% का। तो यहाँ पर पूरे तरह से स्लाइड कैलकुलेशन में ये प्राइस कितना है? $33। $33 का यहाँ पर यूज किया गया है सीए का प्राइस। यानी कि पूरे एग्जाम्पल के कारण यहाँ पर हम एजम्पशन कर सकते हैं कि टीम डेली टोटल रेवेन्यू कितना निकलेगा। यहाँ पर 10 लाख सीए को हम अगर इंटू करते 0.5% के साथ, तो 5,000 CA पर डे होता है। अगर टीम की वैल्यू 1 मिलियन CA स्टेकिंग में है, और एजम्पशन डेली रिवॉर्ड रेट 0.5% है, यानी कि डेली टीम रिवॉर्ड 5,000 CA होगा। और लीडर डेली लेवल डिफरेंस रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 500 CA। तो 5,000 CA को हम 10% में अगर कैलकुलेट करते तो 500 CA पर डे निकलता है, यानी कि 500 CA पर डे का लेवल डिफरेंस रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ 10% लेवल डिफरेंस है। और नेक्स्ट है डेली डेली USD वैल्यू, यानी कि $16,500 पर डे। या 500 CA को एज्यूम करेंट प्राइस 33 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, तो हमारा 16,500 पर डे, $16,500 पर डे। यहाँ पर आप ये सारा चीज जो है, ये स्टेकिंग रिवॉर्ड यानी कि मंथली एक्टिव स्टेकिंग किस तरीके से, पाइपलाइन इनकम क्या है, सारी चीजों को आप यहाँ पर एजम्पशन करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं। स्टेकिंग के ऊपर हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे, सिर्फ स्टेकिंग पे बात होगी, जिसके माध्यम से आप और आसानी से चीजों को क्लियर हो पाए। क्योंकि जितना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेंगे स्टेकिंग से, स्टेकिंग के माध्यम से आप और आसानी से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि हम लोग यहाँ पर जो बिजनेस को कर रहे हैं, ये कोई यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यहाँ आपको गाइडलाइन दिया जा रहा है कि आप अगर स्टेकिंग करते हो तो स्टेकिंग के थ्रू आपको क्या इनकम बनेगा, किस तरीके से इनकम बनेगा। तो एक दिन पर्टिकुलरली हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेकिंग के ऊपर ही बात करेंगे, जिसके माध्यम से ज्यादा लोग स्टेकिंग करके अपना इनकम को कंपाउंड कर पाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। समय का समय के अनुसार, समय को देखते हुए आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये टॉपिक यानी कि स्टेकिंग के ऊपर सिर्फ बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट टीम सेशन पे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करना है, ताकि ज्यादा लोगों को हम लोग गाइड कर पाए।